नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में खनिज संसाधन के बारे में। नवीनतम भंडार कहां से मिले हैं, मैग्नीज के, पोटाश के, खनिज तेल के। यहां से एग्जाम में करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, कौन से नवीनतम भंडार मिले हैं साल 2021-22 के दौरान। आइए जानते हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान में खनिज संसाधनों के नए भंडार की, तो मैग्नीज की अगर बात की जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे में मैग्नीज के नए भंडार मिले हैं। 6 अगस्त 2021 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बांसवाड़ा तथा राजसमंद, जिलों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, बांसवाड़ा और राजसमंद, यहाँ पर मैग्नीज के विशाल भंडारों की खोज है वो की गई है। 6 अगस्त की ये रिपोर्ट है 2021 की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य के लिए आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा और राजसमंद में मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। वहीं नागौर गंगानगर बेसिन के बीकानेर, हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा, जैतपुरा, बारूसरी और लखासर में 2400 मिलियन टन पोटाश के भी भंडार है वो संभावित है। पोटाश के भी भंडार है वो मिले हैं नागौर गंगानगर बेसिन, जिसमें बीकानेर, हनुमानगढ़ ये ज़िले आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पोटाश क्षेत्रों में MECL से त्रिपक्षीय MOU कर व्यवहार्यता का अध्ययन करवाया जा रहा है, यहाँ पर खोज करवाई जा रही है। और इस बेल्ट में पोटाश की खोज का कार्य है वो लगातार जारी है। बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा जिले में घाटोल क्षेत्र में कालाकुंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी, नाम याद रखना, कालाकुंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी, बांसवाड़ा में तकरीबन 24 वर्ग किलोमीटर बेल्ट में मैग्नीज के विशाल भंडार खोजे गए हैं। इससे जुड़ी कालाकुंटा में मैग्नीज की खान में खनन कार्य किया जा रहा है, जिसमें 2,12,000 टन मैग्नीज के भंडार संभावित है। इसके अलावा राजसमंद में भी मैग्नीज के भंडार वो पाए गए हैं। मैग्नीज का मिश्र धातु के रूप में स्टील, ग्लास, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, पशु आहार, केमिकल उद्योग, बैटरी उद्योग, कई उद्योगों में कार्य है वो मैग्नीज का किया जाता है। तो बांसवाड़ा में भी ये भंडार है वो देखने को मिले, बांसवाड़ा और राजसमंद में। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान में पोटाश खनिज के बारे में, तो नई आपको बता दें कि पोटाश की खोज के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड तथा केंद्र के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 21 जनवरी 2021 को एक त्रिपक्षीय करार हुआ था, जिसमें नागौर गंगानगर बेसिन में पोटाश खनिज की खोज की जाएगी। तेल एवं गैस के बाद पोटाश से राजस्थान को नई पहचान है वो मिल सकेगी। देश में पोटाश है वो हर 100% करीब 5 मिलियन टन का आयात है वो किया जाता है पोटाश का। इस पर 10,000 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है। तो पोटाश के भंडार मिलना काफ़ी फ़ायदे का सौदा है केंद्र सरकार के लिए भी। नागौर और गंगानगर बेसिन में ये भंडार है वो मिले हैं। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में पोटाश के भंडारों से इस खनिज के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस दुर्लभ खनिज का मुख्य उपयोग किसके लिए आता है? उर्वरकों के लिए, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल तथा ग्लास सहित कई उद्योगों में इसका उपयोग है वो लिया जाता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्रों में ये पोटाश के भंडार मिले हैं। प्रदेश में इन खनिज के उत्खनन से ऐसे उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व एवं रोजगार में भी इसमें वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा MECL ने अपने प्रारंभिक अध्ययन में इस बेसिन में तकरीबन 2500 मिलियन टन खनिज पोटाश, तकरीबन 2500 मिलियन टन खनिज पोटाश की उपलब्धता का इसमें आकलन किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई दशक पहले प्रदेश में पोटाश खनिज के मौजूद होने का आकलन किया था। पोटाश के खनन से पश्चिमी राजस्थान उद्योगों का हब है वो बनाया जा सकता है। इसके अलावा खनिज तेल उत्पादन की राजस्थान में बात की जाए तो प्रदेश में अगले 4 वर्षों में खनिज तेल उत्पादन में बढ़ोतरी के बाद 700 बैरल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता है वो हो जाएगी। राज्य में अगले 4 वर्षों में खनिज तेल उत्पादन 150 बैरल से 700 बैरल प्रतिदिन पहुंच जाएगा। खनिज तेल उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर 15 नए कुओं की खुदाई है वो की जाएगी। ऑयल इंडिया वित्तीय वर्ष 2024-25 तक
बीकानेर नागौर बेसिन। जी हाँ, बीकानेर नागौर बेसिन, जहां पर 15 नए कुओं की खुदाई है वो ऑल इंडिया के द्वारा इसमें खनिज के अध्ययन करने के लिए किया जाएगा 2024-25 तक। इसके बाद प्रदेश में खनिज तेल का उत्पादन 700 बैरल ऑयल प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाएगा। अभी ऑयल इंडिया राजस्थान में तकरीबन 150 बैरल ऑयल का प्रतिदिन उत्पादन है वो किया जा रहा है। वर्तमान ये उत्पादन है 150 बैरल ऑयल का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। राज्य में 4 पेट्रोलियम बेसिन 14 जिलों के 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। 4 पेट्रोलियम बेसिन है जो 14 जिलों के 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जिसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू तथा विंध्यन बेसिन में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। जैसलमेर में भी 49 कुओं की खुदाई की गई है, जिसमें वर्तमान में तकरीबन 17-18 कुओं में 7 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन इसमें किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 67.6 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 14 मेगावाट सोलर ऊर्जा का भी उत्पादन हो रहा है। ऑयल इंडिया द्वारा करीब 18 से लेकर 19 करोड़ रुपये सालाना राजस्व है वो राज्य सरकार को दिया जा रहा है। इसके अलावा सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भी भंडार है वो मिले गए थे, ये भी नवीनतम भंडार है। जैसलमेर जिले के 4 ब्लॉकों में 315 मिलियन टन से अधिक सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार जीएसआई के द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई थी। जैसलमेर में जीएसआई की नई खोज में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। 3 अगस्त 2011 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने जैसलमेर के 4 स्थानों की सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडारों की रिपोर्ट है वो सौंपी थी। आपको बता दें कि जीएसआई ने खोज में जैसलमेर के 4 ब्लॉक में 315.235 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार होने की संभावना जताई थी। राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट का परीक्षण करते हुए इन क्षेत्रों में प्लॉट विकसित कर नीलामी की कार्यवाही है वो की जाएगी। जीएसआई ने जैसलमेर के 13 वर्ग किलोमीटर में अधिक क्षेत्र में लाइमस्टोन के भंडारों की खोज की है। रिपोर्ट के अनुसार जैसलमेर के लखमानों की ढाणी में तकरीबन 4.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में करीब 18.12 मिलियन टन और जैसलमेर की कुयाला साउथ ब्लॉक में 3.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 29.82 मिलियन टन भंडारों की खोज पाई गई है लाइमस्टोन के। इसी के साथ ही जैसलमेर के ही मियों की ढाणी ईस्ट ब्लॉक ए में 2.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 67.033 मिलियन टन और मियों की ढाणी नॉर्थ ब्लॉक में 200.37 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार होने की संभावना है वो जताई है। तो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भी भंडार है वो पाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अक्षय ऊर्जा, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर आ गया है। 17,040.62 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित कर देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। 17,040.62 मेगावाट के साथ राजस्थान है वो पहले पायदान पर पहुंच गया है। अभी तक राजस्थान सौर ऊर्जा में ही अव्वल था, लेकिन अब विंड बायो पावर ऊर्जा में भी राजस्थान है वो अव्वल हो गया है। मार्च 2022 में 1977 मेगावाट अतिरिक्त सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित कर ये स्थान है वो मिला है राजस्थान को, जबकि फरवरी में राजस्थान चौथे पायदान पर था। यानी 1 माह में ही राजस्थान ने तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। केंद्र सरकार के नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1 माह में ही चौथे नंबर से पहले स्थान पर राजस्थान है वो पहुँच गया है। कौन कौन से पहले 5 स्थान पर राज्य है, तो आपको पता है राजस्थान 17,040.62 मेगावाट के साथ पहले स्थान पर है अक्षय ऊर्जा में। गुजरात 16,587.90 मेगावाट के साथ दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु 16,099 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर है और कर्नाटक है वो 15,904.59 मेगावाट के साथ चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर है महाराष्ट्र 10,657.08 मेगावाट के साथ। सोलर स्थिति की बात की जाए तो सोलर स्थिति है वो राजस्थान में 11,493.75 मेगावाट क्षमता ग्राउंड माउंटेड सोलर। इसके अलावा 748.44 मेगावाट क्षमता रूफटॉप सोलर और 322.68 मेगावाट क्षमता ऑफ ग्रिड सोलर ऊर्जा की स्थिति है राजस्थान में। इसके अलावा 12,564.87 मेगावाट कुल सोलर ऊर्जा क्षमता
विकसित की है राजस्थान में। विंड पावर 4326.82 मेगावाट, बायो पावर की अगर बात की जाए तो 125.08 मेगावाट तथा 23.85 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर है वो स्थिति है राजस्थान में। देश में अगर बात की जाए तो 1,09,885.39 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करते हुए राजस्थान अक्षय ऊर्जा में नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ नवीनतम आंकड़े जो खनिज संसाधन और सौर ऊर्जा की स्थिति के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।